सबको नमस्ते और बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ज्वाइन किया मेरे साथ। पहले कोई मंत्र पढ़ देता हूँ, फिर बात शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब अपने जिंदगी में अच्छाई की तरफ चलें, सबके कष्ट दूर हों, किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स और तकलीफें ना हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। देखिए, एक चीज बड़ी अजीब है कि हमारी जितनी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी हमारे मंत्र हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, आप उठा के देख लीजिए। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रार्थनाएं निकली हुई हैं, यजुर्वेद से निकली हो या किसी जो गृह शास्त्र ग्रंथ हैं उसमें से निकली हो, मनुस्मृति में से निकली हो, कहीं से भी प्रार्थनाएं जो बनी है, कोई भी प्रार्थना मैं की नहीं होती। कोई भी प्रार्थना मुझे ये दो नहीं होती। सब प्रार्थनाएं हमें, सबका भला हो, सबका उपकार हो। सब प्रार्थनाएं हमारी ऐसे ही बनी है। वी आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक पीपल। हम संसार का भला वाकई चाहते हैं और सारी मानव जाति का भला चाहते हैं। और मानव जाति का ही नहीं, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सबका भला चाहते हैं। इसी तरह से हमारी सारी प्रार्थनाएं बनी हुई। आइए अपना सेशन शुरू कर लेते हैं। जो पिछले हफ्ते बातें हुई थी वो पहला और दूसरा विवस्वान और सूर्य और मनु, इस पर बात हुई थी। लास्ट टाइम मैंने विवस्वत पर बात की थी, सूर्य पे बात की थी, और कैसे विवस्वान मनु बना है, क्या है उसके 3-4 ओपिनियंस और उनकी सारी बातें की थी। ये भी बताया था कि 21 लाख साल पुरानी बात है जिसको भगवान कृष्ण रिकाउंट करके बता रहे हैं, और महाभारत के वन पर्व में इसको डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमने तब 21 लाख साल पहले हमारी प्रोग्रेस क्या थी और हम क्या कर सकते थे एज अ सोसाइटी। ये चीज उसमें बड़ी क्लियरली दिखती है। तो उसके आगे बढ़ेंगे। उस पॉइंट पर या उन बातों पे किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर कोई मन में बात रह गई हो पिछले हफ्ते तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो शुरू कर लेते हैं। तो अरुणा जी 4, 5, 6 एक साथ पढ़ दीजिए, क्योंकि 7 और 8 तो फिर इतने ज्यादा बहुचर्चित और सबसे पॉपुलर श्लोक है। तो पहले 4, 5, 6 पढ़ दीजिए जी। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। थैंक यू अरुणा जी, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। आइए इसका पहले वर्बटिम समझ लेते हैं कि क्या कहा गया इन श्लोकों में, फिर उन पे डिफाइन करके बात करेंगे। अर्जुन ने पूछा, वो जो उन्होंने बात बताई है श्री कृष्ण ने पहले 2-3 श्लोकों में। अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अब हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। इस कारण इस विद्या को आपने विवस्वान को कैसे कहा था, ये बताइए। क्योंकि भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि मैंने ही विवस्वान को ये बात बताई थी और अब ये विद्या बीच में लुप्त हो गई थी, अब फिर वापस आ गई है। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जवाब दे रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं, मेरा आत्मा
अविनाशी होने पर भी सब भूतों मतलब पंचभूतों का स्वामी है। वह प्रकृति भूतों को अपने अधीन करके अपनी शक्ति से प्रकट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल श्लोक है। इन पर बात करते हैं। पहले और भी दो चार वर्बेटिम ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनको समझना शुरू करेंगे, इन पे विवेचना करेंगे। नंबर 4, the birth of Vivaswan dates back to remote antiquity. How then am I to believe that you imparted this yoga knowledge at the beginning of the creation? Yog Vidya, Yog science. Shri Bhagwan says, Arjuna, you and I have passed through many births. I remember them all. You do not remember. Though birthless and immortal, and the Lord of all beings, I manifest myself through my own Yog Maya. I manifest myself through my own Yog Maya, divine potency, keeping my nature, Prakriti, under control. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये, बहुत अच्छा। और दो तीन पढ़ लेता हूं। आपका जन्म तो पीछे हुआ है और विवस्वान का जन्म पहले हुआ है, इसलिए यह मैं कैसे मान लूं कि आदि काल में भी ये योग मार्ग की विद्या आपने विवस्वान को बताई। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले, उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरी आत्मा अविनश्वर है, जो कभी जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनश्वर है। यद्यपि मैं सब प्राणियों का स्वामी हूं, तो भी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके अपनी माया से उत्पन्न होता हूं। हम्म एक और पढ़ देता हूं, एक या दो और पढ़ देता हूं। Arjun says that since Vivasvat, craving for the god, was born in the distant antiquity and your birth is very recent, how am I to believe that you had taught him the Vidya? Lord says, O Arjuna, you and I have passed through innumerable births, but O vanquisher of foes, whereas you do not have memory of your previous births, I do. Although imperishable, birthless, and God of all beings, I manifest myself, subduing the materialistic world of nature by the mysterious powers of Atma Maya. हे कृष्ण, आपका जन्म पिछला है और विवस्वान का जन्म बहुत पहले। ये मैं कैसे मान लूं कि आदि समय में भी आपने ही ये उपदेश का प्रवचन दिया था। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अनादि हूं, इसलिए अजन्मा हूं, तथा नित्य एक रस रहने वाला जीवात्मा हूं, तथा पांच भूतों मुझ पर विवश नहीं कर सकते, पांचों भूत मुझ पर विवश नहीं कर सकते। मैं उनका स्वामी हूं, वे मेरे स्वामी नहीं। तथापि अपने परोपकारी स्वभाव से प्रेरित होकर मैं योग उपार्जना अपने निर्माण शक्ति से जन्म ग्रहण करता हूं। अर्थात मेरा ये जन्म भोगार्थ नहीं है, किंतु अन्य लोगों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए है। इसीलिए अपवर्ग अर्थ अपवर्ग के अर्थ में है, भोग के अर्थ में नहीं है। इसको समझना शुरू करते हैं। आइए पढ़ता हूं थोड़ा दो चार नोट्स, फिर इसको बात को समझते हैं। योग दर्शन का एक सूत्र है जो कहता है भोग अपवर्ग आर्थ दृश्यम, भोग अपवर्ग आर्थ दृश्यम। इसका मतलब होता है कि प्रकृति के दो उद्देश्य हैं। एक, जीवों को, प्राणियों को, सब तरह के जीने वालों को अलग अलग प्रकार के भोग दिलाना। तब तक मैं जीवात्मा में सूक्ष्म से सूक्ष्म भी भोग जब तक किसी भी जीवात्मा में जब तक किसी भी जीव आत्मा में
सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी भी भोग वासना रहेगी, भोग की कामना रहेगी, तब तक उसका भोगार्थ जन्म होता रहेगा। भोग पाने के लिए, भोगों के अर्थ के लिए, प्राप्ति के लिए, उपार्जन के लिए उस जीव का जन्म होता रहेगा, जब तक उसके अंदर कोई छोटी से छोटी भी भोग वासना, भोगों को पाने की कामना, इच्छा, डिजायर, बर्निंग डिजायर, वासना रहेगी। परंतु जब जीवात्मा अपनी कैवल्य अवस्था में अर्थात शुद्ध अपनेपन में पहुंच जाता है, तब नाना नैमित्तिक कारणों से दबी हुई स्वाभाविक परोपकार की इच्छा शुद्ध रूप में प्रकट होती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपकी कृपा से लब्ध इस पवित्र मार्ग का मैं कब अन्य सब जीवों को उपदेश करूं। तब भगवान अवधि की समाप्ति पर उसको अवसर देते हैं कि अपनी परोपकार की इच्छा की पूर्ति के लिए उचित स्वयं प्रार्थित स्थान में जन्म ले लो। इसी परोपकार इच्छा से प्राप्त जन्म को आत्म माया जन्म कहा गया है। सो वहां मैं अपनी निर्माण शक्ति से जन्म लेता हूं। वैसे तो सब जन्म सबके कर्मों के फल होते हैं, इसीलिए आत्म माया जन्य कहला सकते हैं सब। लेकिन परोपकार अर्थ से जन्म तो मांग कर इसी प्रकार लिया जाता है, जिस प्रकार वीर पुरुष किसी विरोचित कार्य के लिए सेनापति से मांग कर वीर सेना का अवसर लेते हैं। इसीलिए कहा है आत्म माया। इस डेफिनेशन को एक मिनट समझते हैं, उसके बाद अगली डेफिनेशन अगले पॉइंट्स पर आ जाएंगे। आइए इस डेफिनेशन को समझना शुरू करते हैं। ये बता रहे हैं, ये नंबर 6 पे बात कर रहे हैं, मैं आ जाता हूँ वापस 4 और 5 पर भी। नंबर 6 पर ये डिफाइन करके ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जब ये कहा कि मैं अपवर्ग अर्थ जन्म लेता हूं, भोगार्थ जन्म नहीं लेता, तो इन्होंने इसका डायरेक्ट कनेक्शन योग विद्या से, योग दर्शन से किया और कहा कि योग दर्शन कहता है कि सारे के सारे जो जीव जन्म लेते हैं, जो भी प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो हैं, जो भी प्राणी हैं, जो जीव लेते हैं, वो अपनी भोग की वासना को पूरा करने के लिए भोगार्थ जन्म लेते हैं, जिनमें वो डिजायर्स अंदर पड़ी रहती हैं कि मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, ये जितना मिला उससे डबल होना चाहिए। जो भी डिजायर्स अंदर होती हैं, जो भी डिजायर अंदर होती है, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही जीव दोबारा तिबारा फिर से जन्म लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का जन्म के पीछे कोई भी वासना या कामना नहीं रहती, तो बड़ी ऑब्वियस बात है, हमने पहले इस पे बात की हुई है कि इंसान की किसी भी जीव को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं रहती जब उसकी कामना नहीं रहती, जब उसकी इच्छा नहीं रहती। लेकिन यहाँ कौन सी इच्छा की बात हो रही है? यहाँ इच्छा की बात हो रही है परोपकार इच्छा, कि मैं दूसरों के भले के लिए जन्म लेना चाहता हूं। तब उसको ईश्वर उस दूसरे के भले के लिए जन्म लेने की शक्ति प्रदान करता है और जहां वो चाहता है, प्रार्थित स्थान, जहां वो प्रार्थना करता है, उस जगह पे उसका जन्म होता है, ताकि वो अपने कर्म से अपने पर्पस को पूरा कर सके। थोड़ी सी क्लैरिफाई आ गई बात, क्लैरिटी आ गई बात को। कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे कि कोई सेना होती है, तो सेना के अंदर कोई वीर सैनिक जो होता है, वो जाके अपने कमांडर को कहता है कि मुझको ये फॉलोइंग पोजीशन दीजिए, मैं इस पोजीशन पे लड़ाई करना चाहता हूँ। ठीक उसी तरह, तो अब ये एक बात यहां पर क्लैरिफाई हो जाती है कि भोगार्थ जन्म क्या है और अपवर्ग अर्थ जन्म क्या है। थोड़ा क्लैरिफाई हो गया? तो मैं आगे बढ़ता हूं और बाकी के कमेंट्स को पढ़कर फिर उस पर बात करता हूं। भोगार्थ जन्म, अपवर्गार्थ जन्म। जन्म हर मनुष्य का होता है और प्रकृति से होता है। इस पर भी मैं अभी आता हूं, 2 मिनट में इस पे बात करता हूं फिर से। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है इसमें। 6 नंबर
प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवायात्मया। शंकराचार्य जो हैं, आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य, सब ने अलग अलग इसका अर्थ किया है। आइए उन अर्थों को एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। सब ने अपना अपना अर्थ किया है, अपने अपने संप्रदाय, जो उनके संप्रदाय थे, जो उनकी फॉलोइंग थी, उस फॉलोइंग के विचार के अनुसार उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसका संक्षिप्त छोटा सा दिग्दर्शन यहाँ कर देना उचित हो जाएगा, ताकि स्पष्ट हो जाए कि गीता का सरल अर्थ करने की जगह संप्रदाय को खुश करने के लिए कैसे अर्थ किए जाते हैं। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि सांख्य दर्शन को मानने वाले का कहना है कि प्रकृति अपने आप ही सृष्टि का निर्माण करती है, परमेश्वर को वो नहीं मानते। इसी कारण कई लोग सांख्य को निराशावादी मानते हैं। वेदांतों को मानने वाले का कहना है कि प्रकृति परमेश्वर का, ब्रह्म का ही रूप है। प्रकृति में परमेश्वर के अधिष्ठित होने पर प्रकृति में व्यक्त सृष्टि का सृजन होता है। इसी कारण गीता में कहा है कि प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी माया से जन्म लेता हूं। जो अज है, अजन्म है, अजन्मा है, अव्यय है, कभी मिट नहीं सकता, वो जन्म कैसे ले सकता है? इसका उत्तर दिया है कि प्रकृति पर अधिष्ठित होकर अपनी माया से जन्म लेता हूं, यानी अवतार लेता हूं। ये श्री शंकराचार्य का अर्थ है। शंकराचार्य जी के अर्थ में प्रॉब्लम ये है कि पहली बात, सांख्य दर्शन को मानने वाले प्रकृति अपने आप सृष्टि का निर्माण करती है, परमेश्वर नहीं करता। ये बेसिक बेसिक रॉन्ग थॉट है। सांख्य दर्शन पूरी तरह से परमात्मा में श्रद्धा विश्वास रखता है। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति का निर्माण परमात्मा करता है, और परमात्मा कैसे करता है इसको भी एक्सप्लेन कर देता है। तो ऑब्वियसली प्रकृति अपने आप कोई चीज निर्माण नहीं होती। अपने आप कोई भी चीज निर्माण नहीं होती, कोई निर्माण करने वाला होता है। निर्माण करने वाले प्रोडक्ट्स और टूल्स होते हैं, तभी निर्माण होती है। तो ये जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, ये वो अपने प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने इसका इस तरह डिफाइन करके अवतारवाद की बात की है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जहां प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, अधिष्ठाय का अर्थ स्वीकार करना है, माया का अर्थ संकल्प करना है, उनके अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव को स्वीकार करके अपने स्वभाव के अनुसार अपने संकल्प से मैं जन्म लेता हूं और अवतार लेता हूं। शंकराचार्य को अपने अद्वैतवाद को मानते हुए और ब्रह्म को निर्गुण कहते हुए अवतार को मानने में कठिनाई थी। उन्होंने अपनी माया से मैं अवतार लेता हूं, ये हल निकाला था। लेकिन रामानुजाचार्य जो विशिष्ट अद्वैतवाद के फॉलोअर हैं, वो ब्रह्म को निर्गुण नहीं मानते, सगुण मानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार अवतार मानने में कोई भी कठिनाई नहीं की है। रामानुजाचार्य। माधवाचार्य कहते हैं कि शुद्ध द्वैतवाद ही होना चाहिए। उन्होंने आनंद तीर्थकर नामक गीता की व्याख्या में इस श्लोक का ये अर्थ किया है कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, तब भी मैं स्वयं संभवामी हूं, और स्वयं संभवामी यानी कि उत्पन्न होता हूं। कैसे होता हूं? अपनी प्रकृति अर्थात अपने उद्भव भाव वासुदेव तथा देवकी में अधिष्ठित होकर उनमें प्रवेश करके स्व माया अर्थात अपने ज्ञान से उत्पन्न होता हूं। अब माधवाचार्य ईश्वर को प्रकृति से अलग मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ईश्वर के अवतार ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं की, और उनके अनुसार उन्होंने श्लोक का यही अर्थ किया है। एक और वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ जो है तत्व दीपिका, उसमें ये भक्ति मार्गों की बात करते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के आदर्श थे। भक्ति मार्ग के लिए अवतार मानने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। इनका कहना है कि पर ब्रह्म में ज्ञान
बल, ऐश्वर्य, आनंद निहित रहता है। सब जीव परब्रह्म में से प्रकट होते हैं, किंतु उनको प्रकट करने के समय ही भगवान अपने ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, आनंद को तिरोहित कर देते हैं। जब परब्रह्म स्वयं जीव बनकर प्रकट होते हैं, तब अन्य जीवों की तरह अपनी ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, आनंद रूप की प्रकृति को तिरोहित करके प्रकट नहीं होते, परंतु इस प्रकृति पर अधिष्ठित होकर प्रकट होते हैं। जीव के रूप में प्रकट होने पर भी, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं, इसलिए उनमें जीवों के समान तिरोहित न होकर प्रकट रहते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। अब ये चार अलग अलग डेफिनेशंस क्यों दी गई हैं? क्योंकि ये डेफिनेशंस वैसी हैं जिसको हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं। जहां कहीं भी गीता के ऊपर बातें होती हैं, वहां पर इसी तरह की डेफिनेशंस हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं। अब इन डेफिनेशंस में प्रॉब्लम क्या है, और इन डेफिनेशंस की प्रॉब्लम होने से इसका रियल मीनिंग हमको क्या समझना पड़ेगा, आता हूं उस पर। एक और पढ़ लेता हूं, फिर आता हूं उस पर। श्री गुरुदत्त जी का पहले ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण योगनिष्ठ आत्मा के इंसान थे। वो अनेक जन्म लेते रहते हैं। वैसे तो अर्जुन की आत्मा भी अनगिनत जन्म ले चुकी है, किंतु कृष्ण का जीवात्मा योगनिष्ठ होने से उन जन्मों की बातों को जानता है और वे उसे स्मरण करते हैं। जो शरीर होता है वो पंच भौतिक है, और कृष्ण का आत्मा योगनिष्ठ होने के कारण पंचभूतों का ईश्वर है। वो जब चाहे उस पंच भौतिक शरीर में आता है और जाता है। समझ लेते हैं इस बात को। अर्जुन उनसे पूछ रहा है कि आपने अभी बात की थी कि विवस्वान को मैंने ये ज्ञान दिया था। विवस्वान ने ये ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, और उससे आगे राज ऋषियों में ये ज्ञान चलता रहा। मगर बीच में बहुत सारे टाइम के लिए ये ज्ञान लुप्त हो गया था। अब मैं तुझे दोबारा वही ज्ञान सुना रहा हूं, क्योंकि तू मेरा चेला भी है और मेरा सखा भी है। ठीक यही कहा उन्होंने पहले मंत्रों में। अब यहाँ समझने की बात क्या है, अर्जुन उनको ये पूछ रहा है कि आपको ये ज्ञान कैसे पता, और अपने विवस्वान को क्यों दिया? कि विवस्वान तो बहुत बहुत हजार साल, 21 लाख साल पहले हुए थे, तो ये ज्ञान आप उनको कैसे दे सकते हैं? आप तो अब जन्मे। देखिए, भगवान कृष्ण के जवाब को समझिए, बिल्कुल समझिए इसको। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तेरे और मेरे अनगिनत जन्म हो चुके हैं। अनगिनत जन्म परमात्मा के तो नहीं होते ना। ईश्वर तो जन्म नहीं लेता, ईश्वर तो जन्म ले ही नहीं सकता। वो तो अजन्मा है, अमर है, कभी मर नहीं सकता, कभी जन्म नहीं ले सकता। वो नित्य है, परमानेंट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो वो जन्म तो ले ही नहीं सकता। तो जहां भी थॉट्स इस तरह के आते हैं कि ये जन्म लेते हैं, परमात्मा शरीर धारण करता है, वहीं पर अपने आप श्री कृष्ण इस थॉट को डिफाई कर देते हैं कि ये गलत थॉट है। मैंने भी बहुत जन्म लिए हैं और तूने भी बहुत जन्म। जन्म कौन लेता है? जन्म आत्मा लेती है, जो कि जीव की आत्मा होती है, जीवात्मा। वही बार 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 शरीरों में जन्म लेती रहती है। और अगर भगवान कृष्ण ने ये कह दिया कि मैंने कई जन्म लिए हैं, तो उन्होंने भी मनुष्य यानी कि जीव की तरह से जन्म लिए हैं। तो ये तो कह नहीं सकते कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं जन्म नहीं लेता। ये तो उन्होंने कहा नहीं ना। और फिर वो क्या कहते हैं, इस बात को समझिए। ये अवतारवाद का जो बेसिक प्रिंसिपल है, 16th चैप्टर में भी वो दोबारा बताएंगे, लेकिन आज आपको बता रहे हैं इस चैप्टर में, चौथे चैप्टर में ही अवतारवाद का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। वो बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो शरीर होता है, बॉडी होती है, ये 5 भूतों की बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स के मिक्स होकर ये बॉडी बनी हुई है। तो हमने ये बॉडी नेचर यानी प्रकृति से ही तो ली है ना।
क्योंकि ये चारों पांचों भूत जो हैं, पांचों एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स जो हैं, वो तो प्रकृति के हैं। तो अगर हमने ये प्रकृति से ही बोरो करके ली हुई है, तो हमारी बॉडी भी प्राकृतिक तत्वों से बनी है। जब तक हमको प्रकृति कंट्रोल करती है, तब तक हम प्रकृति के हिसाब से काम करते रहते हैं। अब पिछले पिछले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी ना, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, बहुत डिटेल में की थी ना उस पर डिस्कशन। वही बात, जो प्रकृति के गुण हैं, वही गुण प्रकृति के अंदर इंटरैक्ट या वर्तते रहते हैं। मेरी जो बॉडी है, ये मैंने प्रकृति से ली हुई है। ये मेरी बॉडी है, मैं नहीं हूं। मैं हूं जीवात्मा। मैं आत्मा जो है वो मैं हूं। मगर उस जीवात्मा ने ये बॉडी प्रकृति से बोरो की है। प्रकृति से बोरो करने का मतलब होता है कि मुझको प्रकृति के गुण भी इसके अंदर मिले हैं। तो जिस तरह से इस बॉडी के अंदर भूख लगती है, तो भूख लगने से क्या होता है कि ये प्रकृति से मिली हुई इस बॉडी को तृप्त करने के लिए, भूख मिटाने के लिए मुझे प्राकृतिक चीजों को ही उठा के इसको फीड करना पड़ता है। फीड भी तो वही करता हूँ जो प्रकृति देती है मेरे को। इवन दो इफ इट इज वाटर, चाहे पानी ही क्यों ना हो, पानी भी तो प्रकृति ही देती है ना। हवा भी प्रकृति देती है। फिर जो फल खाऊंगा या फूल खाऊंगा या वेजिटेशन खाऊंगा, वो सब प्रकृति से मिली हुई है। हर चीज प्रकृति, प्रकृति वाली बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रकृति वाली चीज ही मुझको फीड करनी पड़ती है। प्रकृति के गुण इस प्रकृति के शरीर के अंदर जाकर गुणों से मिक्स होकर वर्तते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। करेक्ट। इसका और डिटेल एनालिसिस हमने किया था। हमने ये बताया था कि किस तरह माइंड, इंसान का मन, बुद्धि, कॉन्शियस, चेतना और अभिमान, सब प्रकृति से बोरोड है और सब प्रकृति से ही इंटरेक्शंस करते हैं। सभी कुछ प्रकृति के इंटरेक्शन से ही काम करते हैं। हमने तो सारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, माइन्यूट बॉडी और अपनी फिजिकल बॉडी, सब कुछ हमने प्रकृति से बोरो करके ली हुई। आत्मा को तो यही करना पड़ता है, नहीं तो जन्म नहीं ले सकता। तो जब तक ये चीजें किसी को कंट्रोल करती हैं, तब तक मनुष्य या जीवात्मा उनका गुलाम रहता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये काम कर रहा है। आप और हम, अभी भूख लगती है, अभी हम उठते हैं, उठ के हमको खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कुछ खाते हैं। हम प्रकृति की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अभी हमारा दिल करता है कि हम ये चीज देखें, ये चीज सुने, हम वही करेंगे, क्योंकि देखने की हर चीज तो प्रकृति की है, सुनने की हर चीज प्रकृति की है। मन में जो चीज हम धारण करते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी समुद्र के किनारे पहुंचूं, तो मन भी तो प्रकृति का दिया हुआ है और समुद्र भी तो प्रकृति का है। हर चीज हम प्रकृति की इंटरेक्शंस में ही करते हैं। जब तक हम ये करते रहेंगे, हम प्रकृति की गुलामी करेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, चाहे हमको ये समझ आए, चाहे हमको समझ में नहीं आए। तो जब तक हमारे अंदर छोटा से छोटी भी डिजायर रहेगी कि हमको ये चाहिए, कि मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कामना है, वो इच्छा है, वो डिजायर है, जब तक भी डिजायर रहेगी, तब तक हम जुड़े रहेंगे प्रकृति के साथ और जन्म होता रहेगा भोगार्थ, भोगों को पाने के लिए। जो भी हमको मिलता है वो हमारे भोग हैं। जो भी मिलता है, चाहे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सोचने को मिलता है, सब कुछ भोग है। तो ये भोगार्थ जन्म। लेकिन जब डिजायर्स खत्म हो जाती है, तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब मैंने जन्म और जन्म लिए हुए हैं, तो किसी जन्म में आकर मेरी सारी डिजायर्स, मेरी कामनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।
जब सारी डिजायर और सारी कामनाएं खत्म हो चुकी थी तो जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं है। वाई शुड आई बी टेकिंग बर्थ, जब मेरे अंदर कोई मनोकामना बची ही नहीं है, कोई भोग की कामना नहीं बची है। आपको याद है हमने श्वेताश्वतर उपनिषद जब किया था, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में जब ब्रह्म चक्र पे बात की थी तो बिल्कुल यही बात की थी कि वो ब्रह्म चक्र चलता रहता है और 250 अलग 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 कारण, जिसके कारण जीवात्मा उस ब्रह्म चक्र में फंसता रहता है और उसको जन्म लेना पड़ता है। ठीक, यही बात हो रही है। जब वो सारे कारण मिट जाते हैं तो जीवात्मा उस ब्रह्म चक्र से छूट जाता है। अब अगर ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेरे भी बहुत जन्म है और मेरे भी बहुत जन्म है, तुझको अपने जन्म नहीं याद लेकिन मुझको अपने जन्म याद है। अगर जन्म है तो याद है, और जन्म नहीं है तो है ही नहीं। तो परमात्मा होना और जीवात्मा होना, इसका फर्क तो उन्होंने एक ही वाक्य में कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया बड़ी क्लियरली कि मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं ईश्वर से मिली हुई बात तुझको बता रहा हूं लेकिन मैं ईश्वर नहीं हूं। अब जन्म कैसे याद रहते हैं, ये चीज मैं आपको वन ऑन वन एकदम समझा सकता हूं। अगर आप मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, योग योग आपको मेडिटेशन सिखाता है। योग आपको कहता है प्राणायाम करिए, आसन करिए, परमात्मा के अंदर अपना ध्यान लगाइए, धारणा लगाइए, समाधि लगाइए। जब इंसान समाधि में बैठता है और जब मेडिटेशन में बैठता है तो उसके लिए पिछले जन्मों को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आने वाले अगले जन्म को देखना भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले जन्मों को देखना बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खुशी देगा, आनंद देगा। इट इज एक्चुअली अ बैड एक्सपीरियंस। लेकिन लेकिन योग, मेडिटेशन, समाधि की अवस्था में पिछले जन्मों को जाना जा सकता है। एक दो नहीं, कई जन्मों को जाना जा सकता है। और अगर श्रृंखलाबद्ध खुलना शुरू होता है, चेन इफेक्ट के साथ जब खुलना शुरू होता है तो सारा खुलने लग जाता है कि पहले ये, पहले वो, फिर उसके पहले ये, फिर उसके पहले वो, फिर उसके पहले। यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुझको नहीं पता लेकिन मुझको पता है। हम भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। योगेश्वर कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो योग के ईश्वर थे, यानी कि अथॉरिटी एंड फाइनल वर्ड ऑन योग, हम ये कहते हैं। अब एक बात और समझिए, इस बात को डॉक्यूमेंटेशन कौन कर रहा है? जो भी बात चल रही है गीता की, जो भी उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो तो लिख नहीं रहे ना। और संजय भी तो ये सुनकर धृतराष्ट्र को बता रहा है ना। तो लिखने वाला कौन है? डॉक्यूमेंटेशन करने वाले तो वेद व्यास हैं, क्योंकि वेद व्यास भी इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और वेद व्यास जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि आज जो पतंजलि का योग दर्शन हमको मिलता है, वो उसको हम वेद व्यास भाष्य कहते हैं। उसको वेद व्यास ने ही दोबारा कंस्ट्रक्ट करके लिखा है। अपना कुछ ऐड किया है कि नहीं हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने उसको री एस्टैब्लिश, रीप्रिंट, रीपब्लिश किया है। तो ऑब्वियसली वेद व्यास भी तो योग के बहुत ज्ञानी थे, नहीं तो योग दर्शन दोबारा से कैसे कंसाइज करके लिखते। तो ये जो योग की एजुकेशन इसमें मिलती है ना, वो भगवान कृष्ण बताते हैं और उसको री एस्टैब्लिश करके पक्की छाप लगा देते हैं वेद व्यास। तो यहां ये समझना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है कि तुझको जन्म याद नहीं है पर मुझको अपने जन्म याद है। एक बार और आगे पढ़ता हूं, फिर इस पर और बात करता हूं। चलिए।
शरीर पंच भौतिक होता है और कृष्ण का आत्म योगनिष्ठ होने के कारण पंचभूतों का ईश्वर होना यानी स्वामी होना बताया गया है। वो जब चाहते हैं पंच भौतिक शरीर में आते हैं और जब चाहते हैं चले जाते हैं। तो वही बात, जब भोगार्थ जन्म नहीं होता तो क्या होता है, तब वो आत्मा जो होती है उसको मोक्ष मिल चुका है। तो जिस आत्मा को मोक्ष मिल चुका है वो जब चाहती है कि मैं इस स्थान पर इस कारण से इस पर्पज से जन्म लेना चाहता हूं, तो ईश्वर उसकी इच्छा को पूरा करके उसको उसी स्थान में उसी जगह में जन्म देते हैं। ठीक, तो उसका एक जन्म लेने का पर्पस होता है। 16वें चैप्टर में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मैं प्रकृति की गुलामी नहीं करता, मैं प्रकृति का स्वामी हूं। एक सेकंड के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हम सब प्रकृति के गुलाम हैं, एवरी वन ऑफ अस। और हम सारी जिंदगी प्रकृति की ही गुलामी करते आए हैं, क्योंकि हमको सब कुछ प्रकृति से मिला हुआ। सारा शरीर, मन, बुद्धि से अहंकार सब कुछ प्रकृति से मिला, और हमको हर एक वो चीज चाहिए जो प्रकृति में ही है। आउट ऑफ दिस प्रकृति, आउट ऑफ दिस नेचर तो हमने कुछ कभी मांगा ही नहीं, चाहा भी नहीं, डिजायर भी नहीं किया। तो हम सब प्रकृति की गुलामी करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रकृति की गुलामी नहीं करता, मैं प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं प्रकृति के बंधन से छूट गया हूं, मैं छूट चुका हूं। तो जब मैं प्रकृति के बंधन से छूट चुका हूं तो मैं प्रकृति की गुलामी नहीं करता, मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं। तो अपने हिसाब से जब मैं जन्म ले सकता हूं तो मैं अपने हिसाब से प्राकृतिक गुणों को कंट्रोल करता हूं। अब उन्होंने इतनी बात तो कह दी यहां पर। आपको पता है ना कि जब जयद्रथ का वध हुआ था तो प्रकृति को कंट्रोल करके उन्होंने सूर्यास्त या सूर्यास्त नहीं हुआ, दोनों चीजें दिखाई थी कि सनसेट हो भी गया और सनसेट नहीं भी। कि वो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं और उनको योग की विद्या है, तभी वो अपने शरीर को दीर्घ बनाकर बिल्कुल अपना भीषण रौद्र रूप दिखा सकते हैं। ठीक, क्योंकि उनके अंदर वो सारी सिद्धियां हैं कि वो चाहें तो अपने शरीर को एकदम माइन्यूट कर सकते हैं, चाहे तो अपने शरीर को विराट कर सकते हैं। वो सारी के सारे काम दिखाते हैं जो वो प्रकृति के कंट्रोल के कारण करते हैं। जब वो अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ऐसे बहुत सारे करतब दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने रथ को उड़ा के आगे किया ताकि जो एनिमी से बाण आए थे वो ना लगे, या किस तरह उन्होंने ऐसे किया और वैसे किया, ये सब दिखाया, बताया गया सब महाभारत। तो ये प्रकृति को मैं कंट्रोल करता हूं, प्रकृति मुझे कंट्रोल नहीं करती। तो जो भी प्रकृति को कंट्रोल करता है और मोक्ष आत्मा होता है, उसको जब जन्म होता है तो उसको हम अवतार कहते हैं। ये अवतार की अवधारणा, प्रिंसिपल है, इसको याद रखना चाहिए अपने मन के अंदर जब हम बातें करते हैं। तो अभी आगे पढ़ लेते हैं। इन श्लोकों में ये बताया है कि महाराजा सूर्य ने मनु को ज्ञान दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और ये परंपरा चलती रही। उसी परंपरा का ज्ञान भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ और वो आगे बता रहे हैं। यद्यपि बीच में ये ज्ञान चला गया था, लेकिन भगवान कृष्ण दोबारा अपनी स्मृति से ये ज्ञान बता रहे हैं। ये ज्ञान क्या है जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं? गीता के प्रवक्ता ने गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय, तीसरे और दूसरे चैप्टर में जो बताया है वो ये है। नंबर 1, जीवात्मा बुद्धि की सहायता से कर्म करते हैं। हम सब जीवात्मा अपनी अपनी अकल, अपनी अपनी बुद्धि के सहायता से की हेल्प से हम सब कर्म करते हैं। करेक्ट, कोई डिफाइन नहीं कर सकता, इसको डिफाइन नहीं कर सकता। नंबर 2, बुद्धि को स्थित प्रज्ञ करना चाहिए। अपनी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ करो, सॉलिडिफाई करो, टिकी रहने वाली करो, भटकने वाली मत करो।
नंबर 3, स्थित प्रज्ञ पुरुष निश्चयात्मक होता है और निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। निश्चयात्मक, उसको पता होता है मुझे क्या करना है, और वो निष्कामना के बिना, कामना के बिना कर्म करना का काम कर सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है। बताया था ना पिछले चैप्टर्स में, हमने इस पर डिस्कशन की। नंबर 4, निश्चयात्मक भाव से अभिप्राय है अपना स्वार्थ लोक कल्याण में ही समझना, अपना अलग कोई भी स्वार्थ नहीं समझना। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है, मैं लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए ही सब काम करता हूं। और नंबर 5, इससे मनुष्य कर्म करता हुआ भी संसार में किए हुए कर्मों के फलों में लिप्त नहीं होता। इस तरह से जो कर्म करता है वो मनुष्य संसार के कर्म फल के अंदर जुड़ता नहीं है, इनसे वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे कर्म कर रहा है जो कि लिप्त नहीं करते, उसको जोड़ते नहीं है। तो ये प्रिंसिपल्स दूसरे और तीसरे चैप्टर में बता चुके हैं भगवान कृष्ण। यही प्रिंसिपल्स जो बता रहे हैं भगवान कृष्ण, आगे भी जो बताएंगे, यही वो ज्ञान है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो विवस्वान के पास भी था और इनके पास भी है। ये ज्ञान ज्ञान कृष्ण को तो था, और वही उन्होंने अर्जुन को दिया। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो ये ज्ञान है धर्म की संस्थापना के लिए किसी और को मारना ठीक है, और धर्म का निश्चय करने के लिए स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। अब वो अर्जुन को तो वॉर के फील्ड में बता रहे हैं ना, तू युद्ध कर, कि तू लड़ाई कर। और लड़ाई क्यों कर? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए अगर किसी सामने दुश्मन को, जो कि अधर्मी है, मारना है, तो उसमें तेरा कर्म तुझको नहीं बांधेगा। यही बता रहे हैं, वो लोक कल्याण के लिए होगा, सबके लिए बेटर के लिए होगा। और धर्म का निश्चय करने के लिए कि धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है, ये पक्का निश्चय करने के लिए स्थिर बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो स्थित प्रज्ञ होगा मनुष्य, तभी वह अपनी बुद्धि को धर्म के काम पे लगाएगा, कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। जो अगला लास्ट श्लोक है इसमें, जिसमें कहते हैं कि मैं अविनाशी होने के कारण पंचभूतों का स्वामी हूं, और वो प्रकृति मेरे अधीन है, अपनी शक्ति से ही मैं प्रकट होता हूं। भगवान, ये श्री बाल गंगाधर तिलक भूतों का अर्थ प्राणी करते हैं। स्वामी शंकराचार्य भी भूतानीश्वर अपि का अर्थ करते हैं। भूतानाम अर्थात ब्रह्म से लेकर स्तंभ लकड़ी तक सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, सबका स्वामी है, ब्रह्म जगत का निर्माता माना जाता है। ये दोनों ही अर्थ उपयुक्त नहीं है, प्रॉपर नहीं है। भूत का मतलब होता है पंच महाभूत। जब वो यह कहते हैं कि मैं भूतों का स्वामी हूं, तो उसका मतलब है पंच महाभूत का। पंच महाभूत वही 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड क्या बच गया, एयर। तो ये उन्होंने 5 अपने एलिमेंट्स बताए, जिससे कि ये शरीर भी बनता है। योगी भूतों को अपने वश में कर लेता है, यह है अभिप्राय भगवान कृष्ण का। योगी अपनी इच्छा से जन्म लेता है, ऐसा ही भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है। इस भाव को ही अगले 2 श्लोकों में भी स्पष्ट किया गया है। भगवान कहते हैं कि जब जन धर्म की हानि होती है, तब मेरी जैसी आत्माएं धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जन्म लेती हैं। योगी जन साधुओं का भय दूर करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान कृष्ण की उपस्थित जीवात्मा योग की आत्मा, योगियों की आत्मा है। कदाचित वह मुक्त आत्मा था। जब कह गए कि संभवामी युगे युगे, तो इसका अभिप्राय होता है कि मुक्त जीव समय समय पर जन्म ले सकते हैं। क्या अलग अलग अवतारों में केवल एक ही आत्मा है जो कृष्ण की थी? ये तो पॉसिबल नहीं। तब भी संभव हो सकता है कि मुक्त आत्मा परमात्मा की तरह ही लगती है, परंतु भगवान कृष्ण अपने कथन में ये सत्य सिद्ध नहीं करते। इसकी बात हम आगे भी करेंगे। आइए अब इसको सारे प्रिंसिपल्स को समझते हैं, और इसके कोई डाउट्स हो तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने बात शुरू की थी इससे कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूं,
यही ज्ञान विवस्वान के पास था और विवस्वान ने ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इस तरह ये ज्ञान चलता रहा। अब ये ज्ञान क्या है? ज्ञान बड़ा ऑब्वियसली उन प्रिंसिपल्स का ज्ञान है जो भगवान कृष्ण शुरू से ही गीता में एक के बाद एक देते आ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना। वो ज्ञान तो यही दे रहे हैं वो भगवान कृष्ण। तो ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैंने री इन्वेंट आज किया हो, ये चला आ रहा है। और ये जब चला आ रहा है तो उसका मतलब है कि यूनिवर्सल है, टाइमलेस है, कि देश और काल के कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से देश में, कौन सी कंट्री में इस ज्ञान को आप सुन रहे हो, या कौन से काल खंड में, कौन से पीरियड में आप इस ज्ञान को सुन रहे हो। इन दोनों बातों का इस ज्ञान के ऊपर अफेक्ट नहीं होता, ज्ञान चलता रहता है, परमानेंट। तो वो ज्ञान दे रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है, पहले भी यही ज्ञान था, अब भी यही ज्ञान। फिर वो ये बता रहे हैं कि मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैं जन्म जन्म की अपनी बात को जानता हूं। तो अपनी बात को क्या जानता हूं? अगर मैंने ये देख लिया कि मैं आज से 6 7 8 जन्म पहले कहाँ था, तो मुझे क्या देखना है? क्या देखना है मुझे? क्या मुझे ये देखना है कि मेरी आंखें थी, नाक था या नहीं था, मैंने कपड़े पहने थे? नहीं, मुझे देखना है कि मेरा ज्ञान क्या था। उसी ज्ञान का निचोड़ तो मैं जन्म 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 लेता आ रहा हूं ना। ज्ञान ही तो है जो आत्मा के ऊपर छाप डालता है और अगले जन्म में भी साथ चलता है। यही तो है ना ज्ञान। जो आत्मा के ऊपर अगर ये छाप पड़ी होती है कि मुझको तो सिर्फ पकौड़े खाने हैं, तो अगले जन्म में भी तो पकौड़े ही ढूंढता है ना वो, क्योंकि वो छाप भी तो आत्मा पे पड़ी हुई है ना। ये भी तो ज्ञान है ना। तो हर किस्म का ज्ञान वो आत्मा पे छाप पड़ता है। तो जन्म 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 से जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो मुझे याद है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे याद है। और क्योंकि मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं हूं, तो इस तरह मैं अपने आप अपनी शक्ति को प्रकट करके जन्म ले सकता हूं। ठीक। अवतार क्या होता है, प्रकृति पे कंट्रोल कैसे और क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल बात है। बहुत लोगों में ये देखा गया है। बहुत लोग जो योग निष्ठ होते हैं, जो योगी होते हैं, वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत 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 फ्रीक्वेंटली इस चीज को हम देखते हैं। इसमें एक चीज होती है कि जो शो ऑफ करते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं, वो आगे नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जो शो ऑफ नहीं करते वो इन चीजों को करते हैं, और देखने वाले देखते भी हैं, समझते भी हैं। मैं पहले भी एग्जाम्पल्स आपको दे चुका हूं इसके बारे में। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने श्वेताश्वतर उपनिषद में यही पढ़ा था कि जब तक मनुष्य के अंदर कोई भी प्रकृति से लेने वाली, पाने वाली इच्छा बची रहती है, वो दोबारा जन्म लेता है। इसीलिए तो परमात्मा को दयालु कहते हैं, कि ये उसकी दया होती है कि तुम्हारे अंदर जो बर्निंग डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो दोबारा जन्म देता ही रहता है, कि जो तुमने ये मांगा है ना, तुम्हारा डिजायर है ना, लो पूरा करो। अब जन्म तो लेना पड़ता है, दयालु है, लेकिन न्यायकारी भी है। तो उसको जन्म तो वही देना है जो तुम्हारे कर्मों से तुम डिजर्व करते हो। तो कर्म और कर्म फल से जो मिलेगा वही तो जन्म मिलेगा। अब वही बात, क्योंकि कर्म और कर्म फल से ही जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा। तो कर्म फल और कर्म नहीं बचेंगे तो शरीर के मिलने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। जब कोई कारण नहीं बचेगा तो उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त आत्मा कहेंगे, कि वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, सैल्वेशन पा चुकी है, उसको जन्म मरण के बंधन में फिर नहीं पड़ना। ठीक। और जो ऐसी आत्मा होती है वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकती है, क्योंकि अब वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोल भी तभी कर सकती है जब उस आत्मा में योग के सारे गुण होंगे, कि उसके अंदर ये सारी सिद्धियां हैं,
ये सिद्धियां जो उसने पहले भी प्राप्त की हुई हैं, ये उसके अंदर हैं, तो उन सिद्धियों के साथ वो जन्म लेगा। लेकिन है तो फिर जीवात्मा ही ना। तो यहां भगवान कृष्ण ये प्रिंसिपल्स समझा रहे हैं। पहले भी इस पर थोड़ी सी बात उन्होंने की है, बाद में भी करेंगे, लेकिन यही प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, मुझको अपने जन्म याद है। क्यों क्यों याद है? और फिर मैं जो जन्म लेता हूं वो तेरी तरह भोगार्थ नहीं, वो अपवर्गार्थ है, बिना किसी वर्ग, बिना किसी भोग के, किसी कारण के कारण नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जन्म लेता हूं। यही प्रिंसिपल समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। और जब वो ये समझा रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से ही जन्म लेता हूं, तो बता देते हैं क्योंकि मैं प्रकृति का स्वामी हूं, मैं प्रकृति का गुलाम नहीं हूं, मालिक हूं। वो ये नहीं कहते कि पूरी ही प्रकृति मैं ही चला रहा हूं, वो ये नहीं कहते हैं। वो जितनी प्रकृति के साथ उनकी इंटरेक्शन है, वो प्रकृति उनके कंट्रोल में। ठीक, यही बताते हैं। 12 साल के भगवान कृष्ण, 11-12 साल के भगवान कृष्ण किस तरह से मल्ल युद्ध करते हैं, यानी कि कुश्ती करते हैं, और उस कुश्ती में अपने शरीर को इस तरह बना लेते हैं कि वो कंस के जैसे बड़े पॉपुलर पहलवान को पटक कर मारकर खत्म कर देते हैं। प्रकृति उनके कंट्रोल में है। वो ना जादू दिखाते हैं और ना कुछ और दिखाते हैं। वो अपने कंट्रोल में प्रकृति को रख के यूज कर रहे हैं। ये उनका प्रकृति पर कंट्रोल है। यही जो चीज होती है जो हम लोगों को, नॉर्मल मनुष्य को, अर्जुन को, औरों को जो चीज समझ में नहीं आती, और वो गुण हमको किसी भी ऐसे आत्मा में, ऐसे शरीर में दिखता है, तो हम उसको माया कहते हैं। माया का मतलब होता है विशेष शक्ति, स्पेशल टाइप ऑफ पावर्स, दो हम नहीं समझते, दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, नॉर्मल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। वही उसी को माया कहते हैं, जो विशेष शक्ति होती है। माया इम्पॉसिबल मैजिक नहीं होता, ट्रिकरी नहीं होती, जादू नहीं होता। तो यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स को याद रखेंगे, मन में ठीक बैठेंगे, तो गीता की मैसेज को समझना बहुत आसान, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज की बात पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। कल हम 7 और 8 पे बात करेंगे। सबसे पॉपुलर यदा यदा सी धर्मस्य पे बात करेंगे। आज की बात पे कुछ पूछना हो तो पूछिए। एक बार नंबर 5 दोहरा देंगे फिर से, मुझे वो जरा मतलब समझ नहीं आया था, क्लियर नहीं हुआ था। नंबर 5 में क्या दोहराना है? वो वाला पूरा प्रिंसिपल जो था बताया था। नंबर 5 में इन्होंने क्या बताया है? नंबर 5 में इन्होंने बताया है कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुझे वो जन्म याद नहीं है, पर मैं उन सबको जानता हूं। इसी की बात कर रहे हैं आप? इसी की बात कर रहे हैं। तो नंबर 5 में वो यही बता रहे हैं कि हम लोगों ने, दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तुझको याद नहीं है पर मुझको याद है, क्योंकि मैं एक योग निष्ठ आत्मा हूं, इसीलिए मैं अपने पुराने जन्मों को याद रख सकता हूं। मैं ये जन्मों यही को, समझ नहीं आया था मुझे, ये वर्ड समझ नहीं आया था। कौन सा वर्ड समझ नहीं आया? ये योगनिष्ठ आत्मा, ये समझ नहीं आया था। हाँ, बिकॉज मैं, योगों से मुझे सिद्धि मिली हुई है। जो योग दर्शन है, योग दर्शन 32 अलग अलग टाइप की सिद्धियों की बात करता है, कि जब आप योग में पूरी तरह से जम जाते हो, रम जाते हो, प्रैक्टिस में परफेक्शन ले आते हो, तो सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं।
सिद्धियां कौन सी होती हैं? सिद्धियां होती हैं कि हम अपनी आत्मा को, अपने मन को परमात्मा के साथ समाधि अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। सिद्धि होती है कि मैं जब चाहे अपने शरीर को बिल्कुल छोटा सा कर सकता हूं, लघुमा, एक मक्खी की तरह बना सकता हूं, और जब मैं चाहे अपने शरीर को बहुत विराट, बहुत विशाल बना सकता हूं, महिमा। और जब मैं चाहे अपने शरीर को अदृश्य बना सकता हूं ताकि कोई देखे नहीं, और जब मैं चाहे अपने शरीर से इस जगह से उस जगह की लार्ज डिस्टेंस की ट्रैवल कर सकता हूं, कि मैं यहां से गायब हो गया और वहां जाके प्रकट हो गया, कि मैं कर सकता हूं। ये सारी इस तरह की 32 अलग अलग सिद्धियां योग दर्शन में बताई गई हैं, जो मनुष्य को प्राप्त हो सकती हैं योग करने से। तो हमने जब माँ दुर्गा की बात की थी, दुर्गा माँ के 9 रूपों की बात की थी, तब भी हमने कहा था कि सिद्धि दात्री, कि वो जो रूप है माँ का, वो 9 सिद्धियां देती है। 9 तरह की सिद्धियां दुर्गा की भक्ति, दुर्गा की आशीर्वाद से मिल सकती हैं। ये हमने कहा था दुर्गा के अवसर में। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हनुमान जी के ऊपर भी कहा गया है अष्ट क्या है वो, नवनिधि के दाता। हाँ, 9 सिद्धि की बात है ना उसमें। नवनिधि के दाता। उसमें ही बताया कि हनुमान जी के अष्ट पास सिद्धि 9 सिद्धियां थी ना। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये वही सिद्धियां हैं जो कि प्राप्त होती हैं मनुष्य को योग निष्ठ होने के कारण। और भगवान कृष्ण को ये सारी ही सिद्धियां प्राप्त थी, इसीलिए उनकी आत्मा जो है वो सिद्ध है। सिद्ध होने से उनको अपने पुराने सारे जन्म याद हैं, जो कि हमको आपको नहीं याद होते, ना अर्जुन को याद। तो 5वें श्लोक में यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्लैरिफिकेशन, कुछ और पूछना है? हाँ पीयूष जी, जिनको ये आपने मोक्ष बताया कि प्राप्त हो जाता है पीयूष समाधि जी, से एक मिनट, प्रभा जी आप पहले बोलिए, क्या बोल रही हैं? नहीं, जिसको ये मोक्ष प्राप्त हो जाता है जैसे श्री कृष्ण को, तो जो वो उसके बाद जन्म लेते हैं तो वो अवतार रूप में जन्म लेते हैं ना। अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। हाँ, तो वो तो अवतार रूप में। जब वो इच्छा से जन्म लेते हैं तो हम और आप उसको अवतार समझते हैं। अच्छा। वो अवतार रूप कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास वो सिद्धियां तो हैं ही ना अभी भी। हाँ हाँ। वो सिद्धियों के साथ ही तो जन्म लेते हैं और प्रकृति पे अपना कंट्रोल रख के जन्म लेते हैं, प्रकृति के दास नहीं बनते। लेकिन हम और आप नॉर्मल इंसान उसको, क्योंकि वो हम लोगों से अलग विशिष्ट आत्मा है या विशिष्ट मनुष्य है, तो हम और आप उसको अवतार कहते हैं। वो एक पर्पस से जन्म लेते हैं ना। बिल्कुल, किसी ना किसी पर्पस से बिल्कुल। जन्म लेते हैं। कोई भी पर्पस उनका डिफाइंड होता है, उस पर्पस से ही जन्म लेते हैं। वो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण इसी को बताएंगे। हाँ जी केतु जी। अच्छा, आपने बताया कि पिछले जन्म को जाना जा सकता है, पर पिछले जन्म को जानना कुछ प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आप, ये नहीं होता, तो जब समाधि से वापस हम अपने रेगुलर उसमें कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस या अनुभव है फिर वो रह जाता है अपने कॉन्शियस में, कि वो फिर लुप्त हो जाता है? मोस्टली रहता है वो जो एक्सपीरियंस है। मोस्टली श्वेता रहता जी, मैं एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट दीजिए मुझे। जो एक्सपीरियंस नहीं होता, हम देखिए, जब आपने कभी समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं की या आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया, अगर आप मेडिटेशन करना जानते तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते। होता क्या है कि जब इंसान मेडिटेशन में बैठने की प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके अंदर जो डिजायर होती है कि मैं मेडिटेशन इस पर्पस के लिए कर रहा हूं, वो उसकी डिजायर इमीडिएटली पूरी हो जाती है। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं ताकि मैं बैठूं और मुझको वेदों का ज्ञान हो जाए,
तो वेदों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब वो जो ज्ञान होगा वो मैं जब मेडिटेशन से बाहर निकलूंगा तो मुझको याद रहेगा। और अगर वो मेडिटेटिव अवस्था में सोचता हूं कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, वो मुझको पता होना चाहिए, तो वो ज्ञान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ठीक है। जन्मों के ज्ञान में कितनी प्लेजेंटनेस है, या नॉर्मल ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में प्लेजेंटनेस है, ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं। या आप मेडिटेशन में बैठ के बोल सकते हैं, मैं मेरा तो एक ही पर्पस है कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। तो वहां आनंद है ना, तो वहां प्लेजेंटनेस है, तो क्योंकि वहां आनंद है। तो अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप जो भी सोच के मेडिटेशन करते हैं वो पूरा हो जाता है। तो उसी तरह से जो मेडिटेटिव लोग होते हैं, जिनको ये कांस्टेंट आदत है, या जो उस समाधिष्ट अवस्था में रहते हैं, उनके लिए अपने किसी भी पुराने जन्म को रिकलेक्ट करना मुश्किल नहीं है। Why is it unpleasant? बताइए क्या प्लेजेंटनेस है इसको जानने की मैं पिछले जन्म में चूहा बन के पैदा हुआ था। ये क्या प्लेजेंटनेस है इसको पता करने में कि मैं जहाँ पैदा हुआ था वहां ये माँ बाप थे, ऐसी मेरी वाइफ थी, ऐसा मेरा हस्बैंड था, फिर मैं मर गया था। क्या प्लेजेंटनेस है उसमें? क्या प्लेजेंटनेस है? श्वेता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर आई थिंक मैंने कुछ मिस आउट किया, या तो इंटरनेट इशू भी था बीच में, या फिर आपने एक्सप्लेन किया और मुझे वो पता नहीं चला। तो आपने जैसे बोला कि हमारे जो परमात्मा है वो अजन्मा बोलते हैं ना, अजन्मा है जो जन्म नहीं लेते। तो फिर हम जो इतने सारे भगवान को मानते हैं, ये क्या है ये सब, जो श्री कृष्ण को बोलते हैं या श्री राम बोलते हैं, या जो भी शिव भगवान है, फिर ये सब क्या है फिर? नहीं, अगर हमारे परमात्मा अंदर जन्म ही। नहीं श्वेता जी, वो सब मनुष्य जो होता है वो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा कभी मरता नहीं है, परमात्मा किसी शरीर में धारण हो ही नहीं सकता। जीव आत्मा है जो जन्म लेता है, जो शरीर धारण करता है। इस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठा लीजिए। अब जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होते हैं, और जो हमको अलग अलग किस्म के ज्ञान, आदर्श हमारी सोसाइटी को सिखाते हैं, और जो टाइम में बाउंड नहीं होते, हम उनको बहुत सालों तक उसी क्वालिटी से, उसी ज्ञान के कारण याद रखते हैं, हम उनको भगवान कहना शुरू करते हैं। क्योंकि हम उनको भगवान के बराबर मानने लग जाते हैं कि ये ऐसा ही है जो भगवान का गुण है, कि इससे अच्छे मनुष्य तो हो नहीं सकते, तो ये ऑलमोस्ट उस लायक हैं कि हम इनको भगवान कहें। तो जब हम उनको भगवान मानने लगते हैं तो हम उनको भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मानने में, कहने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो परमात्मा है। हम उनको प्रभु, परमात्मा तुल्य मानते हैं कि भाई मेरी जो माँ है, जो मेरे पिता हैं, वो भी तो मेरे लिए ईश्वर के जैसे हैं। मैं अपने पिता को परमात्मा तुल्य मानता हूं, तो मैं उनको रोज प्रणाम करता हूं, उनसे रोज सीखता हूं, समझता हूं। बराबरी तो हम किसी की भी कर सकते हैं ना। तो जब हम बराबरी करते हैं तो हम उनको भगवान बुलाना शुरू करते हैं। उनकी क्वालिटीज को, उनके गुणों को समझने के लिए, उनके ज्ञान को पाने के लिए, कि जब उन्होंने ये बताया या ये उनके गुण थे तो वो भगवान के जैसे थे, उनको मानना चाहिए। कि या उन्होंने भगवान का ही ज्ञान, भगवान का ज्ञान हमको फॉरवर्ड किया है, हमको समझाया है, तो हम कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो हम उनको भगवान मानना, भगवान बोलना शुरू करते हैं। ठीक है ना? I don't know, I'm not convinced. Convinced नहीं, I mean अभी बोल रहे हैं कि भगवान के 10 अवतार होते हैं और ये रूप है। नहीं, वो ठीक फिर है। अभी वो जो भगवान के 10 अवतार बोलते हैं या विष्णु के 10 अवतार बोलते हैं, वो भी यही कहते हैं कि 10 बार इस तरह की आत्मा ने जन्म लिया। एक ही आत्मा थी। अब जो आत्मा ने कृष्ण के शरीर में जन्म लिया, उसी आत्मा ने
राम के शरीर में भी जन्म लिया था, ठीक है। इस चीज को मैं और आप और हम डिफाइन करके नहीं बता सकते, लेकिन अगर कोई इस पर लिखकर इसको आर्गुमेंटेटिव प्रेजेंट करना चाहता है कि ये एक ही आत्मा है जिसने ये अलग अलग 10 अवतार लिए हैं, 10 बार जन्म लिया है, तो अवतार का प्रिंसिपल तो यही है जो मैंने आपको बताया है। तो अगर वो बता देते हैं कि वो आत्मा ही थी जो पहले, तो ठीक है, हमको उसको मानने में या डिफाई करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नहीं मानना चाहें मत मानिए, आप मानना चाहें मान लीजिए, उसको तो कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता। उस आत्मा ने, भगवान कृष्ण ने कभी भी आकर ये नहीं कहा कि मैं ही था जो राम था, कभी नहीं कहा। सारी महाभारत में इसकी रेफरेंस नहीं आती, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये वो कहते हैं कि ज्ञान मैंने दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो गीता का प्रवचन दे रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ये प्रवचन नहीं दे रहा, मैं योग अवस्था में हूं जहां मैं परमात्मा से मैसेज लेकर तुमको रिले कर रहा हूं। आई एम ओनली अ वाया मीडिया, मैं वो वाया मीडिया हूं जिसको भगवान ईश्वर परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं वो मैं तुझको दे रहा हूं। एक बार, दो बार, 10 बार वो इस बात को कहते हैं कई बार, और बाद में भी कहते हैं जब उनका राजसूय यज्ञ होता है पांडवों का, तब भी कहते हैं इसी बात। और ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि गीता को समझना है तो टू मैन एक्ट की तरह समझना पड़ेगा कि ये दो लोगों हैं के बीच में डायलॉग चल रहा है। एक मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है, हमको आपको ह्यूमन बीइंग्स को, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है परमात्मा को कि वो इसका आंसर क्या दे सकते हैं अगर वो होते तो। और वही भगवान कृष्ण इम्बाइब करके हमको बताते रहते हैं। तो ये अवतारवाद को, अगर आप, विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, उसी आत्मा ने बार बार जन्म लिया। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट एंड बिलीव इट, डू इट। इफ यू डोंट वांट टू, नथिंग रॉन्ग, कुछ नहीं आता जाता इससे। लेकिन प्रिंसिपल समझ आ जाना चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल अवतारवाद का क्या है, और परमात्मा ईश्वर कभी जन्म नहीं ले सकते, वो शरीर धारण कर ही नहीं सकते। ठीक है श्वेता, बहुत कंफ्यूजन है अभी भी या तो टू मानना माय है? अंडरस्टैंडिंग सो हाँ जी। ये लोग मतलब महापुरुष थे कह सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल पीपल थे बट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती है। वही दैट बताया इज ना, व्हाट। महान, वही बताया कि महान आत्मा थे ना, जो कि मुक्त हो चुके थे, जो प्रकृति के बंधन में नहीं थे। वो अपनी मर्जी से जन्म लेते थे, जो अपनी मर्जी से जन्म लेते थे और जो प्रकृति को कंट्रोल करते थे, उसी को हम अवतार कहते हैं, क्योंकि वो किसी पर्पस के साथ जन्म लेते हैं, उसी को हम लोग अवतार कहते हैं। तो ये अवतार वही है। वो खुद को अवतार नहीं कहते, खुद को कभी नहीं कहते कि मैं अवतार हूं, हम उनको अवतार कहते हैं। ठीक है ना? आई थिंक सर अभी डिले हो रहा है बट मैं इस पे फिर से कल बात करूंगी। ठीक है, इस पर सोचिए, थॉट को करिए, अपना फीड करिए दोबारा, तो वो जर्मिनेट करेगा। तो फिर जो होगा बताइए, मैं बताऊंगा आपको। हाँ इंदिरा जी, क्या जी बोलना चाहती हैं? वो जब जब इन्होंने श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन उनका सखा है, ये सखा की जो पदवी है, दैट इज व्हाट गिव्स हिम फ्रीडम टू क्वेश्चन एंड डाउट। हाँ, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल तभी ये सब सवाल पूछ सकते हैं अर्जुन, बिल्कुल। नहीं तो कौन कृष्ण को ये सब सवाल पूछ सकता है? कि कोई हाँ भी नहीं बिल्कुल, पूछ सकता। बिल्कुल ठीक बात है। ये थोड़ी कह सकता है कि तू तो अब जन्मा है, पहले की बात क्यों कर। ये बातें जो है, जो फ्रीडम ऑफ क्वेश्चनिंग होता है, वो सखा के पास हाँ तो होता ही। हाँ, वो एक था। बिल्कुल। दूसरा सवाल था कि हाँ जो जी। आपने बोला ये जो ज्ञान लुप्त हो गया, तो कितनी सदियों तक लुप्त हो गया? ये डिफाइन तो किया नहीं, बताया भी नहीं, बस ये कहा कि बीच के पीरियड में ज्ञान लुप्त हो। तो हम कैसे समझ हुआ वो सकते भी हैं, नहीं बताया। अब हम और अब ये समझ सकते हैं। हम ये अगर उसी तरह जाएं जैसे श्वेता जी ने अपना अभी आर्गुमेंट रखा था, तो हम कहेंगे कि भगवान राम से लेके कृष्ण के पीरियड के बीच में ज्ञान लुप्त हो गया था, कह सकते
हाँ पर जी, और लुप्त कोई- होना भी एक पर्पस था ना। हाँ बस वो ठीक है, जो लोग थे वो इसको कैरी ऑन नहीं कर रहे थे ज्ञान, तो इसलिए हाँ। लुप्त हो गया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और बात? बहुत सही सही समझ में आया पीयूष जी। ये मैं भगवान कोशिश का अवतार लेना मैं जो कोशिश है, करता हूँ मैं कोशिश बिल्कुल। करता हूँ कि समझा सकूं। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता है डिफिकल्ट है, मुझे पता है हम सब इन सब चीजों पर चर्चा भी नहीं करते और हमको पता भी बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल तो ये समझते हमारे भी नहीं है। लिए, यस, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसीलिए मैं अलग अलग व्यूज को पढ़ के समझाता भी हूँ कि हमको क्या समझना चाहिए। फिर भी अगर फिर भी कोई डाउट्स और क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए मेरे से, ठीक है? तो कल मिलते हैं, जी टुमारो संडे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते थैंक यू। नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते सबको। Thank you. नमस्ते सबको।